बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ के ग्राम पंचायत टाडा मंगला के सरपंच प्रतिनिधि लवजी भाई गरासिया खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात में सरपंच लवजी भाई ने बताया कि पंचायत में बहुत सी ऐसी समस्याएं थीं जिसका हमने समाधान करवाया, जैसे पेयजल समस्या के समाधान के लिए हेड पंप लगवाना, ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, किसानों के लिए कुआं निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को आवास योजना का लाभ, महानरेगा योजना के अंतर्गत लोगों को रोजगार, पात्र व्यक्ति को पेंशन, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष आदि कार्य करवाए गए। यह सब हमारे समस्त युवा साथियों के सहयोग से संभव हो पाया है। साथ ही बताया, ये तभी संभव हो पाएगा जब समस्त साथी कंधे से कंधा मिलकर पंचायत के विकास में भागीदारी होंगे। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत में बीरबल कड़वा की खास रिपोर्ट। आरपी न्यूज से मैं बीरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायत टाडा मंगला के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि लवजी भाई गरासिया मौजूद है। रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और इनके जो धर्मपत्नी है श्रीमती जेतन भाई गरासिया, उनको यहाँ से सरपंच चुना। किस प्रकार से रहे ये 5 वर्ष और ऐसे कौन से ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुए जिनका जो पूर्व में एक समस्या थी और इनके टाइम उनका समाधान हुआ, और ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनका समाधान करवाना बाकी है। करते हैं बातचीत सरपंच साहब, सरपंच प्रतिनिधि लवजी भाई गरासिया से। सरपंच साहब नमस्कार। 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 सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया और आपकी धर्मपत्नी को यहाँ से सरपंच चुना। हमारे यहाँ युवा से पहले से हम जुड़े हुए थे। जी जी जी। तो उसमें विकास कार्य में हमने जो भी एक कोरोना काल में कोरोना काल लगते हुए भी तो हमने जितना भी हमारे से हुआ इतना काम धरातल पर है और धरातल पर हमारा दिख रहा है। तो यहाँ से हम धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि हमने हमारे से जो भी लोगों ने आशा कर रखी थी, वहाँ पे पुराना रोड पड़े थे, उस रोडों को हमने सीसी भी करवा दिए। और जब कोरोना काल में जहाँ जो हमारे समस्या थी पुलियों की, वह भी हमने आज तक करवा दी। और हमारे कार्यकाल में कम से कम 125-22 चेक डैम कच्चे बन चुके थे 5 साल के अंदर। और ये हमारे युवाओं को बेरोजगार के लिए हमने जो भी किया, किसी का भी जो जॉब कार्ड वंचित नहीं रहने दिया, रोजगार दिया। कोई भी हमारी वंचित एक आदमी भी को नहीं कह सकता आज की तारीख में। और पेयजल की समस्या में हमने बहुत सारी 37 पंचायतें मेरी है पंचायत समिति के अंदर। तो सबसे ज़्यादा मैं ओपन कूप कैसे भी करके कोशिश करके राज्य सरकार से कोशिश करके मैं लाया और 35-36 कुएं आज भी खुदवाए, और वो भी एक निम्न अनुसार आज पेयजल की व्यवस्था दूर हो गई। बिल्कुल। साथ ही जो किसानों के लिए एक सिंचाई है, क्योंकि किसान सर्वदा अगर कुएं होंगे तो किसान खेती करेगा और खेती करेगा तो अन्न उत्पन्न होगा। तो कम से कम किसान कहीं न कहीं कभी गुजरात या पलायन भी रुकेगा, लोगों को रोजगार यही मिलेगा, ये कह सकते हैं। तो इसलिए हमने बहुत सारी हमारे जो जितनी भी कोशिश हुई थी इतना काम हमने किया। और हमारी ग्राम पंचायत में जो प्रधान जी ने भी हमारे को कम से कम 20 से 25 लाख का काम मेरे को सपोर्ट में दिया, ब्लॉक लगाने का, ग्रावल का। और हमारे जो मिलते जुलते कोई भी काम जो भी मांगा हमसे मिला। और मेरे से आज तक युवा जुड़े हुए हैं। और हमारी आशा है कि आज से लगभग 15 साल से 20 साल के लड़के भी हमारे पहचान के अंदर में एक अच्छी तरह व्यवहार जमा के चल रहे हैं। और अभी भी जो भी जितना भी काम होगा इतना हम करने को तैयार हैं। और इस साल मैंने कम से कम 2000 पौधे हमारी ग्राम पंचायत में लगवाए हैं और उसकी व्यवस्था हमने रोड पे करवा दी है। और उसमें एक मोगरा या आशापाल ऐसे यहाँ मकानों के आसपास और सिटी के छोटी मोटी सिटी के अंदर टांडा मंगला के अंदर हमने एक कबली की व्यवस्था और कोई खा नहीं सके ऐसी व्यवस्था कर रखी है। इसीलिए हमने उस व्यवस्था के आधार पर अभी और भी लगाना, हमारे पौधे लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। बिल्कुल। लवजी भाई, अगर बात करें आज के युग में युवा काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से जब आपने चुनाव लड़ा था तो यहाँ एक अनूठा उदाहरण मिला था। हालांकि अभी भी बुजुर्ग नहीं हो आप, लेकिन युवाओं को आपने कहीं ना कहीं चैलेंज किया और ये एक हटके एक चुनौती थी, युवाओं के लिए भी एक चुनौती थी कहीं न कहीं। लेकिन लवजी भाई गरासिया पे विश्वास किया, वजह क्या है? वजह यह है कि हमने जो भी
जो भी पहले में हमारी स्कूल में कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, जी 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 तो व्यवस्था हमने जो मैं सरपंच बना, जी जी हमारी मिसेज, जी जी तो हमने व्यवस्था भड़वेल स्कूल में भी एक टंकी लगवाई, सौर ऊर्जा लाइट भी लगवा दी रात के लिए, कोई उसकी मोटर भी डाल दी। और जहाँ भी हमारे था पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पानी की व्यवस्था मैंने ज़रूर की। और जहाँ भी हमारे जल स्तर पर कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ भी हमने छोटा मोटा स्कूल पे हैंडपम्प भी खुदवा दिए। जो भी व्यवस्था मेरे से जितनी भी हुई कोशिश इतनी तो मैंने करके दी है सर। महानरेगा योजना किस प्रकार से लगी आपको और रोजगार की दृष्टि से कैसे लोगों को रोजगार मिला, विकास करे किस प्रकार से? रोज़गार के अंदर में मैंने 5 साल के अंदर में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी जी किसी एक गरीब का भी जॉब कार्ड का नंबर नहीं दिया, ऐसा नहीं है। हम मिलजुल कर युवाओं के साथ मेटू के साथ जुड़े हुए और चलें और सबको काम दिलाया मैंने मेरे हिसाब से। सबको रोजगार उपलब्ध करवाना। हाँ, सबको करवाया। जी जी पक्के काम सरपंच साहब महानरेगा में किस प्रकार से हुए? पक्के काम महानरेगा में सबसे ज़्यादा मैंने एक तो शमशान घाट किए, जी जी क्योंकि हमारे यहाँ एक एरिया ऐसा है कि बारिश के अंदर कोई भी बुजुर्ग ऑफ हो जाता है तो जलाने की बहुत समस्या रहती है। बिल्कुल। और तो मेरे से जितनी भी कोशिश हुई, मेरी ग्राम पंचायत में आज शमशान घाट नहीं है कि यहाँ पर शमशान घाट नहीं बना, ऐसा हमने नहीं है। और दो बार उसको दुरुस्त भी कर दिए, कलर भी मार दिए। और आज भी हमारा एक दो शमशान घाट थोड़ा भी बाकी है, उसको बढ़ाना हम ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास बजट नहीं है, इसीलिए हमारी आशाएं चल रही है अभी। जी 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 तो कहीं ना कहीं एक जो बारिश के समय में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी शमशान घाट की, जिसको लेकर प्रशासन भी चिंतित था और गांव के लोगों को परेशानी होती थी, उसका समाधान करवाया। ऐसा समाधान हमने करवाया और आज भी हमारे पास शमशान घाट कंप्लीट है सबके। हमारी ग्राम पंचायत में कोई भी शमशान घाट इस जगह पे नहीं बना हुआ, ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल। और मैंने मेरे शमशान घाट के अंदर ब्लॉक भी लगवा दिए, बाउंड्री बना दी, हर चीज़ मतलब आदर्श में कमी नहीं शमशान घाट रही। कह सकते हैं कि सब सुविधाएं हैं युक्त कह सकते हैं। हाँ, इसके अलावा सरपंच साहब बात करें सरकार की बहुत सी ऐसे हालांकि योजना आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना अपने पंचायत में किस प्रकार से रही, लोगों को कितना फ़ायदा मिला? सरकार को प्रधानमंत्री आवास में हमने जो पहले फर्स्ट मेरे 182 से आवास आई थी, सेक्शन हुई थी, मैं जब बना तब तो 182 से आवास बन चुकी और उसका क्लियर हो गया। और आज भी हमारी 200 से पार है आवास चल रहा अभी सेक्शन में। और नए सेक्शन मैंने कम से कम मेरी ग्राम पंचायत के अंदर में 450 का प्रस्ताव पास करके रख दिया है। और वो संभावना सरकार की देख रहे हैं हम कि कब तक आएगा। जी जी इसके अलावा सरपंच साहब अगर बात करें टाडा मंगला की, तो आपकी नज़र में ऐसी कौन सी मोटे एजेंडे हैं आपकी नज़र में जिनका समाधान करवाना अति आवश्यक है और जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ, ऐसी कौन सी समस्या है आपकी नज़र में? हमारी समस्या आज का एजेंडे में सबसे बड़ी समस्या एक यहाँ की समस्या हमारे एक एरिया में जो कुशलगढ़ के अंदर के और ये सज्जनगढ़ पंचायत समिति अंदर के बांसवाड़ा कि यहाँ हमारे एक छोटी मोटी लाइब्रेरी खुलने की संभावना हमारी ज़रूर चल रही है। जी जी क्योंकि हमारे पास टांडा मंगला के पास कम से कम 6 बीघा ज़मीन स्टॉक में पड़ी बिल्कुल बिल्कुल और पंचायत के पास में, और जितना भी बजट दे सरकार तो हम बना सकते हैं, ऐसी हमारी भावना जरूर है। एक अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए ताकि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको यहीं इन सुविधाओं का लाभ। हाँ, तो इसका प्रपोजल बना के सरपंच साहब उच्च अधिकारियों को या राजनेताओं को किसी को भेजा, विधायक को या सांसद हमने भेज दिया है। जी, जी। और हमने सीकुर में चढ़ाया है मंत्री से मिलके। और हमारी टांडा मंगला में ग्राम पंचायत में जो हमारे जो 2 साल पहले इंग्लिश मीडियम नहीं थी, जी 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 तो इंग्लिश मीडियम में आया तब खुलवाई मैंने। बिल्कुल बिल्कुल और वो पहली से खुलवाई और 5वीं तक हुई, अब इस साल 8वीं तक करवा दी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, वापिस क्या मूड है? अगर लवजी भाई इलेक्शन जस्ट आते हैं तो लवजी भाई एक बार पुणे मैदान में होंगे या क्या कहना चाहेंगे? अब यो तो अभी कोई कह नहीं सकते, लेकिन युवाओं और बुज़ुर्गों और सब जवान साथी और उनको दिमाग में है कि हम साथ देंगे लोग, तो हम यो विचारधारा कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और लोगों को व्यवस्था और लोगों की छोटी मोटी कमी, क्योंकि अभी एक साथ तो अपना हर आदमी को 80% से तो 20% तो रह ही जाते हैं, विकास नहीं होता है। और कहीं तो ना आपकी बार समझो कोरोना काल की मार भी रही, 2 साल तो वैसे भी निकल गए और 1 साल विधानसभा चुनाव में चला गया, लोकसभा चुनाव में, तो बाकी 2 वर्ष रहे आपके तो काम। कोरोना काल में हमारा 1 साल तो चला गया और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में हमारा 1 साल हो गया, 2 साल 3 साल जी जी मिले हमको। लेकिन हमारी सरकार ने एक थोड़ी
व्यवस्था और भी हमारे लिए बढ़ा दी, वो हमारे एक धन्यवाद मिली है और हमारा आशीर्वाद आपको भी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत टाडा मंगला सरपंच प्रतिनिधि लवजी भाई ग्रासिया, जिनसे मैंने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की धरातलीय समस्याओं पे और आगे इनका क्या मोड है उनके बारे में जाना। जितने भी मेरे युवा साथी है टाडा मंगला के, कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। यहाँ की पंचायत की समस्या किस प्रकार की है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।